अगर आप अग्निवीर में भर्ती की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब प्रदेश के सभी जिलों में खेल विभाग इसके लिए आपको तैयारी कराएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को कैंप कार्यालय यमुना कॉलोनी में हुई बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सभी जिला मुख्यालय पर जो खेल सुविधाएं, स्टेडियम और उपकरण उपलब्ध हैं, वे सभी सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए युवाओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा कोई भी युवा यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि फिलहाल खेल विभाग के पास उपलब्ध प्रशिक्षकों के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन भविष्य में इस कार्य के लिए विशेष मानव संसाधन की व्यवस्था किए जाने की योजना है। इसके साथ ही बैठक में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाले एकता मार्च और दूसरे चरण में सभी जनपदों में निकाले जाने वाली पदयात्राओं की तैयारी की समीक्षा भी की गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में युवा महोत्सव आयोजित करने की तैयारी है और उन्होंने बैठक में इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में विशेष खेल प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश ममगाई, उपनिदेशक जयराज, उपनिदेशक शक्ति सिंह आदि उपस्थित रहे। देखिए, अभी खेल विभाग की बैठक में हमारे आपको ध्यान होगा कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक ली थी और उस समीक्षा बैठक में एक दिशा निर्देश निर्गत किए थे कि हमारे जो अग्निवीर भर्ती होने को जा रहे होते हैं, तो उससे पूर्व उनका प्रशिक्षण कराना जो है हम लोग सुनिश्चित करें। उनके प्रशिक्षण के लिए वैसे भी अग्निवीर की तैयारी करने वाले हमारे बच्चे जो है वो हमारे स्टेडियम्स का उपयोग करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक औपचारिक रूप से जो है कि वो स्टेडियम्स का उपयोग कर पाए, जहाँ पर उनके लिए वार्मिंग अप का प्लेस हो, उनके लिए स्प्रिंट्स हो, उनके लिए स्क्वाट्स हो, पुशअप का साधन हो, जंप स्क्वाट्स हो, प्लैंक हो, जिगजैग बैलेंस बनाने के लिए हो, उनकी स्ट्रेचिंग के लिए वहाँ पर साधन उपलब्ध हो, इत्यादि इत्यादि संसाधनों के साथ में अग्निवीरों के भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की तैयारी के निमित्त आज ये बैठक हुई और सभी को ठीक प्रकार से इसको आयोजन करने और इसको व्यवस्था देने और सभी 13 जनपदों में मुख्यालयों में इसकी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। 1 तारीख अथवा 1 तारीख से पहले पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेते हुए इसका उद्घाटन भी कराने का लक्ष्य दिया गया है। तो आने वाले समय के लिए कि हमारे अग्निवीर को उनके भर्ती पूर्व प्रशिक्षण में विभाग सहायक हो सके, उसके लिए उचित व्यवस्था उनको बनाए ये निर्देश निर्गत किए हैं। इसके साथ ही 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है। उनकी ये 150वीं जयंती अपने आप में हिस्टोरिकल रहे, तो उसको लेकर भी आज तैयारी बैठक की गई है, जिसको 31 के बाद में संभवतः 15 नवंबर तक में 3 पद यात्राएं होनी हैं और 3 पद यात्राएं जनपदों में होनी हैं और उसके लिए जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद अभी उनसे होना है, तो उसकी भी तैयारी किस प्रकार से उस पदयात्रा में कितने लोगों की भूमिका रहेगी, कौन उसमें किनके मार्गदर्शन में संबंधित यात्रा रहेगी, कितने किलोमीटर की यात्रा रहेगी, ये सब चीज़ें जो हैं वह तय अभी की जानी है, जिसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही युवा महोत्सव भी आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं। युवा महोत्सव खासकर हमारा रजत जयंती वर्ष जो हमारा 9 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं और लगातार ये 1 हफ्ते तक इसका उत्सव के रूप में मनाया जाना है। तो उसी उत्सव का एक हिस्सा युवा महोत्सव भी रहेगा। युवा महोत्सव की भी तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी की तिथि की उपलब्धता के आधार पर वो डेट हम लोग डिक्लेयर करेंगे, बाकायदा उसमें हम लोग पीसी भी करेंगे, तो उसकी भी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। तो आज की बैठक का मुख्य बिंदु अग्निवीर युवा महोत्सव और हमारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती तैयारियां हैं उसकी समीक्षा करना था।